वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रितु शर्मा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जब मन ना ही संसार में लगे और ना ही पूरी तरह भगवान में, तो कंफ्यूज इंसान क्या करे, कैसे जिए? हाँ, ये गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है। अर्जुन ने पूछा था, कच्चिन्नो वै विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमयुनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य श्रेष्ठ त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता न उपपद्यते। ये अर्जुन का प्रश्न था कि महाराज ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो भगवान ने कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। स्वर्ग जाने का पुण्य नहीं हो पाया, पाप इतने हैं कि नरक में जाए और उपलब्धि कुछ हो ही नहीं, क्या होगा? तो भगवान ने कहा, उसका नाश नहीं होने पाएगा। अगले जन्म में पूंजी तैयार मिलेगी उसको। वो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरोदयिकम यतते चैततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हेवसोऽपि सः जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो पूर्व जन्म का अभ्यास जो है ना, या तो वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, वो पवित्र धनवान के घर में पैदा होगा, बहुत पवित्र धनवान। और धन का मद वाला धनवान नहीं है, बहुत महान धर्मात्मा धनवान के घर में, इतना धनवान के घर में पैदा होगा कि दिन रात लुटावे कम नहीं पड़े धन, और खूब भगवान का भजन करेगा, गाएगा, गवाएगा और सबको भक्ति में लगाएगा। एक तो ये गति होगी। और ये उसके अंदर कोई वासना रही नहीं, तो अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। ये भी 6ठे अध्याय में है गीता जी में। यदि उसके अंदर वासना नहीं रही तो फिर योगी नाम एव कुले भवति, वो योगी के कुल में जन्म लेगा। और प्रभु ने कह दिया, एतद ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अर्जुन, ये बड़ा दुर्लभ जन्म होता है, पवित्र धनवान के घर में भक्त होकर जन्म लेना ये भी, और कुछ योगी के कुल में जन्म लेकर के महान योगी भक्त योगी हो जाए, ये भी बड़े दुर्लभ जन्म है। तो मोक्ष तो नहीं मिला उसको, जो बीच में फंस गया, भटक गया, तो मोक्ष नहीं मिला, ना भगवत धाम मिला, लेकिन अगला जन्म इतना ऊंचा मिलेगा उसको। श्री राधे राधे। स्नेहा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जी, हमारा कान्हा के प्रति पति प्रियतम भाव है। अब तक हमें यह थोड़ा अनुभव हुआ है कि यह भाव बड़ा ही नाजुक और सूक्ष्म है। प्रभु परम पवित्र हैं और हम अनंत काल से यहाँ भटकते हुए पूरे अपवित्र हो गए हैं। अब इस अपवित्र मन से हम प्रभु को प्रीतम भाव से भजते हैं, तो हमेशा एक डर लगा रहता है कि हमारी भावना में कहीं काम ना आ जाए, हम कहीं कोई ऐसी बात न कर दें कि वह प्रभु को रुचे नहीं। तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें प्रभु के प्रति जो भी भावना आती है वह प्रेम है या काम है, या किस कसौटी पर जांचें, ताकि हमेशा हमें पता चल पाए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। श्री राधे राधे। बस आपने जो अपनी मान्यता मजबूत बना ली ना कि आपके प्रियतम प्रभु कृष्ण हैं या राम जी हैं, वैसे कृष्ण के लिए ज़्यादा सर्वोत्तम होता है। तो फिर उस समय आप ये संदेह मत करिए कि हमको प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है सभी को। बस अपनी ओर की मान्यता मजबूत होनी चाहिए। जो भगवान के उदार गुणों पर, उनकी
कृपालुता पर, उनकी लीलाओं पर मुग्ध हो गईं। वो सखियां मुग्धा कहलाई, मुग्धा गोपी। मुग्धा गोपी बहुत थी भगवान के लीला के टाइम में। और जो मानिनी गोपी थी, दो ग्रुप था, गोपियों का दो ग्रुप था, एक मानिनी गोपी का और एक मुग्धा गोपी का। मानिनी गोपी वो थी जो मान करती थी, कौन? जो गोलोक से आई थी, भगवत धाम से आई थी, प्रभु के साथ जो अवतरित हुई थी, तो वो भगवान की नित्य सहचरी थी, नित्य प्रिया थी। तो उनको ये अधिकार था कि कोई बात को वे चाहें तो वो भगवान से निवेदन कर सकती हैं। उनकी बात मानने में देरी हो गई तो थोड़ा भगवान दुख न पाए, उनको कष्ट न हो, इतना इस पैमाने में नाराज होती थी। ऐसी नाराजगी नहीं होती थी कि इनको परेशान करना, नहीं, जितना उनको अच्छा लगे उतना ही नाराज होती थी, ज़्यादा नहीं। मानिनी गोपी, उनको पता रहता था कि कितना नाराज होना कृष्ण को अच्छा लगेगा, उसके आगे नहीं तो कष्ट हो जाएगा उनको। वो गोपी होती थी मानिनी गोपी। और जो मुग्धा गोपी होती थी, वो कृष्ण चरित्र सुन सुन करके भगवान के लट्टू हो गई थी। वो मुग्धा गोपी मुग्ध हो गई थी। अब इन दोनों में एक अंतर होता था। मानिनी गोपी भगवान के लिए आड़ में रो ले भले ही, लेकिन प्रकट नहीं करती थी प्रेम। वो क्या कहती थी? अरे मैं क्यों उससे प्रेम करूं, उस कार्य से मैं क्यों प्रेम करूं? ऐसे कोई पूछ भी ले, नहीं नहीं उससे मैं क्यों प्रेम करूं, वो कौन सा बड़ा गुण है उसके अंदर, ऐसे भगवान को खिजाने के लिए। और जो मुग्धा गोपी हैं, वो जो उनसे यदि कोई कह दी कि तेरा तो प्रेम हो गया है कृष्ण से, बस आंसू की झड़ी लग जाती थी कि मेरा अभी कहाँ उतना प्रेम हुआ है जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना प्रेम मेरा कहाँ हुआ है, मैं तो संसार में अभी फंस जाती हूँ। तो वो अपने प्रेम को बहुत न्यून मानती, कृष्ण के ऊपर अधिकार नहीं दिखा सकती। वो बहुत विनीत रहती है। और जो मानिनी है वो भगवान के ऊपर अधिकार भी दिखाती है, नाराज भी होती है। उसी को मान करना मतलब नाराज होना, लेकिन उसमें भी सीमा रहती, जैसे मैंने बताया। तो आप मुग्धा गोपी हो, जिसने प्रश्न किया उस सखी के लिए मैं करूं। आप मुग्धा गोपी हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये अवगुण है हमारे अंदर, ये कमियां हैं, हम कैसे भगवान के द्वारा अपनाई जा सकती हैं। मुग्धा गोपी का यही लक्षण होता है। आप भगवान कृष्ण को केवल माम एकम शरणम व्रज, एक प्रभु की शरण में जब आप आ जाएंगे तो भगवान ही शुद्ध कर लेंगे। आप शुद्ध नहीं हो, लेकिन वो कहते हैं हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके तुमको परम निर्मल शुद्ध बना दूंगा। तो बस भगवत शरणागत हो जाओ, और प्रभु आपको शुद्ध बनाने को तैयार बैठे हैं, तो समस्या कुछ भी नहीं। फिर श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव आपकी और प्रभु की कृपा से जप, नाम लेखन, सत्संग, भक्त चरित्र सब हो पा रहा है, लेकिन हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि कोई घर के लोग या कोई भी बात हमें प्रभु से दूर न कर दे। हमेशा विचार रहता है कि प्रभु से हम दूर न हो जाएं, प्रभु दूर न चले जाएं। ऐसा क्यों लगता है? हाँ, वो लगना चाहिए, वो गलत बात नहीं है। प्रातिकूलस्य वर्जनम, प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल हमको मिला है उसका वर्जन कर देना है, उसको मन से हटा देना। उससे भले न घोषणा करो कि मैंने तुमसे अपना रिश्ता तोड़ दिया, उसको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन मन ही मन ये करना पड़ेगा। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेहि। तो प्रातिकूल से वर्जनम, नारद जी कहते हैं जो भगवत भक्ति में प्रतिकूल है, चाहे वस्तु कोई हो चाहे व्यक्ति हो, उसका वर्जन करो, उससे मन को हटा लो, अपने को हटा लो। भले किसी को बताओ चाहे नहीं, अंतर्यामी प्रभु जानते हैं
और किसी को जनाने की जरूरत नहीं है। श्री राधे राधे। मानिक सेन जी धनबाद झारखंड से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आता भगवान के किस नाम का जप करूं। जब महामंत्र की महिमा सुनता हूं तो महामंत्र जपता हूं, कभी राधा राधा, कभी राधा गोविंद, तो कभी राम राम। किसी एक नाम में निष्ठा नहीं हो पा रही है और मैं अभी दीक्षित भी नहीं हूं। कृपया मार्गदर्शन करें, मैं किस नाम का जप करूं और एक नाम पर निष्ठा कैसे कर सकूं। दीक्षित होने के बाद तो आपको मंत्र जप ज़्यादा करना होगा, जो दीक्षा में मंत्र मिलेगी, लेकिन अभी तो मंत्र आपको मिला नहीं है। वैसे कई लोग मंत्र जप करते हैं बिना दीक्षा के, वो उचित नहीं होता है। जैसे कोई ओम नमः शिवाय जपने लग जाते हैं, वो बिना दीक्षा के नहीं उचित होता है। शिव 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 आप कर सकते हो यदि शिव भक्त हो तो। अच्छा, जो नाम है जैसे राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल श्याम सुंदर राम जी सीताराम राधे श्याम, इनमें किसी में नमः नमो तो नहीं लग रहा ना। मंत्र तब होता है जब इसके बाद में नमः या नमो लगे, चतुर्थी विभक्ति लगे, जैसे शिव का शिवाय हो गया, राम का रामाय हो गया, या पहले ओम लग जाए या कोई बीजाक्षर लग जाए तब मंत्र हुआ, तभी प्रतिबंध होता है। और गिनती करने में तो छोटा नाम सर्वोत्तम है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 16 नाम हो गए। एक मन का में 16 नाम हो रहा, एक माला फेर लिया 1600 नाम हो गया आपका जब। तो गिनती करनी है तो ये छोटा वाला करो। अच्छा, उसके बाद जब गिनती नहीं करनी है तो खूब आराम से प्यार से बुलाओ, कन्हैया, माखन चोर, मनमोहन, मुरलीधर, मनोहर, या माताओं वाला भाव में लाला। अरे जो जो माताएं बोलती हैं वो हर आदमी बोल नहीं सकता, कड़े शब्द भी बोल देते। कन्हैया, अब ये गोपियां भी तो कपटी छली सब बोली हैं, भागवत जी में लिखा हुआ है कि तो योषिताम, तो कि तो मतलब कपटी छली। तो ये प्रेम के दिए हुए नाम हैं, ये शास्त्रों के नाम नहीं हैं। लेकिन प्रेम से आप बुलाओगे, यदि भगवान से आपका प्रेम है तो भगवान उसको अपना नाम ही मानते हैं। उसका प्रमाण कहीं ग्रंथ में हो चाहे न हो, प्रेम सर्वोपरि होता है। श्री राधे राधे। उत्तराखंड से गुरु जी, इनका प्रश्न है, माला झोली में माला करते समय जब सिमेरु आता है तो मेरी आदत है उसे हल्का सा बाहर निकाल के माथे से छूकर प्रणाम करने की। क्या यह गलत है? क्या माला ऐसे बाहर नहीं निकालनी चाहिए जब करते समय? मैं बस थोड़ी सी सुमेरु आने पर निकालती हूँ प्रणाम करने के लिए और माथे से छूती हूँ, ऐसी आदत बन गई है। तो कोई गलत आदत नहीं है, आप ऐसा करें तो कोई दोष नहीं है, कर सकती हैं, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। इसी बहाने भगवान को भी प्रणाम हो जाता है, माला को भी प्रणाम हो जाता है। श्री राधे राधे। ललित कृष्ण जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, काली कौन है? कृष्ण जी काली हैं या सीता जी या माँ पार्वती? कृपया बताएं। क्या क्या प्रश्न? काली, माता काली कौन है? स्वयं कृष्ण है या सीता माता है या पार्वती जी? काली कौन है? देखो, ये शक्ति माता है। एक होते हैं शक्तिमान, एक होते हैं शक्ति। जो भगवान पुराण पुरुष नारायण परमात्मा महाविष्णु भगवान सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन वासुदेव, वो पुराण पुरुष। और शक्ति जो हैं, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे सीता माता हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे अन्य कोई देवी हो, वो सब शक्ति के अंतर्गत आती हैं। अब वो कभी कभी जरूरत के अनुसार रूप धारण करती हैं। अरे कभी कभी तो कन्हैया ने भी काली का रूप धारण किया, क्योंकि जो शक्ति वही शक्तिमान एक ही होते हैं। और बस उनकी उपासना आपको सात्विक करनी, बस सावधानी केवल इतनी है, तमोगुणी उपासना नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे मुर्गा काटेंगे, बकरा काटेंगे, हो गई तमोगुणी उपासना। आपको कुछ ऐसा बलि वाली बात देखने सुनने को मिल रही है तो आप नारियल फोड़ दो, हो गई बलि। एक नारियल फोड़ दो, जीव हत्या नहीं हुई और बलि हो गई। और बहुत ज्यादा बलि की बात आ रही, देख नींबू और काट दो,
इससे आगे कुछ नहीं। किसी जीव को मारने की कोई पूजा पद्धति सात्विक नहीं होती, तमोगुणी होती है। तो उससे बच जाओ तो आप किसी भी देवी की सात्विक उपासना करोगे तो दोष नहीं लगेगा। श्री राधे राधे। गुरु जी, इसी में एक प्रश्न है, जैसे तमोगुणी उपासना मान्य नहीं होती है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म है, लेकिन फिर भी अगर कोई तमोगुणी उपासना करता है किसी भी देवी देवता का, तो क्या वो मान्य होता, देवी देवता उसे स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं? बहुत नाराज होते हैं। अज्ञान के कारण व्यक्ति जानने न जानने के कारण ऐसी उपासना करता है। आप भागवत जी के पंचम स्कंद की कथा जड़ भरत जी वाली सुने होंगे तो याद आ जाएगा, और नहीं सुने होंगे तो आप पढ़ लीजिए। जड़ भरत का चरित्र पंचम स्कंद में भागवत जी में है। वहाँ लिखा हुआ है कि जड़ भरत जी की ही बलि चढ़ाने के लिए डकैत लोग ले गए। जो वामपंथी थे न, तमोगुणी उपासक डकैत, वो ले गए जड़ भरत जी को भद्रकाली के सम्मुख बलि चढ़ाने के लिए, और तलवार उठाया, और जब जड़ भरत जी के ऊपर तलवार मारना चाहा तो महाराज इतना क्रोध हुआ कि काली की मूर्ति फट गई, और काली बाहर, और लपक करके तलवार खींच लिया, और जो लोग बलि चढ़ाना चाहते थे सबको खत्म कर दिया। जड़ भरत जी का सम्मान किया, बहुत सम्मान किया कि तुम संत हो, तुम्हारा आना बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये तमोगुणी जितने मेरे नाम पर यहाँ पर हत्या करते हैं, इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगी। कथा है, सुखदेव जी ने सुनाया है। अब महान ऋषि सुखदेव जी जो सुनाएंगे उसमें कहीं असत्य या संदेह की गुंजाइश भी नहीं हो सकती है। तो वो बता रहे हैं कि उस समय भद्रकाली ने कोप करके जितने वहां पर बलि पूजा कराने वाले थे सबको मार के खत्म कर दिया, और फिर जड़ भरत को बहुत आशीर्वाद दिया और बहुत सम्मान के साथ विदा किया उनको। इससे सिद्ध होता है कि आपकी तमोगुणी उपासना देवी देवता को स्वीकार नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, एकादशी व्रत में पारण करने के बाद क्या पंच संस्कार करने चाहिए, जैसे दाढ़ी, बाल वगैरह, नाखून बनाना चाहिए? कब? एकादशी के पारण के बाद। पारण के बाद? हाँ, पारण के बाद तो कर सकते, पारण के पहले नहीं करना चाहिए। राधे राधे। सुमन जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, अंत समय में प्राणी को नाम सुनाना चाहिए किंतु कोई अत्यंत रुग्ण हो, श्रवण नहीं कर पाए, क्या ऐसी स्थिति में सुनाया गया नाम प्राणी का उद्धार करता है? सुनाने वाले व्यक्ति का भी हित होता है क्या? इसमें समझने की बात है। जैसे दो चार लोग, नहीं दो चार हैं, एक आदमी, एक से अधिक हैं तो सब लोग हरि नाम कीर्तन बोलो, सीताराम राधे श्याम, जो भी अच्छा लगे आपको। और एकदम मरणोन्मुख जो है, शरीर छूटने वाला, उस समय आप 4-6 लोग, 2 लोग, 1 लोग, जितने हो सब राम नाम कीर्तन बोलते जाओ, जोर जोर से सुनाई पड़े इतना, तो वहाँ यमराज का दूत नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ी बात यह, उस केवल हरिनाम की ध्वनि के कारण मरने वाला नहीं बोल रहा, वो तो सुन रहा है, नहीं भी सुन पा रहा तब भी कोई बात नहीं, तो यमराज का दूत नहीं आ पाएगा। तो यमराज का दूत जब नहीं आएगा तो नरक में जाने की बात खत्म हो गई, क्योंकि नरक में प्राणी को ले जाता है यमराज का दूत। अब वो उसका प्रवेश निषेध हो गया, वो आ ही नहीं सकता उस क्षेत्र में, तो फिर नरक जाएगा नहीं। वो मरणोन्मुख जो मरने वाला जीव मरणासन जो पड़ा है, वो शरीर छूट जाएगा और नरक नहीं जा पाएगा, क्योंकि नरक ले जाने वाला ही वहाँ नहीं आने पाएगा। अब उसका अधिकार खत्म हुआ। अब इसके बाद उसको लेने के लिए आएंगे भगवान विष्णु के पार्षद। अब ये तो उसकी भक्ति बहुत अच्छी है तो भगवत धाम जाएगा वो, नहीं तो विष्णु पार्षद उसको लेकर के जाएंगे। धर्मराज उसको प्रणाम करते हैं, वहाँ यमराज का कराल रूप नहीं रहता, सौम्य रूप हो जाता है और यमराज का नाम धर्मराज हो जाता है। वो प्रणाम करते हैं उस जीवात्मा को जो जा रहा है और वंदन करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये मेरे यहाँ नहीं आ सकते हैं, मैं इनको प्रणाम कर रहा हूँ, आप इनको देवलोक में, यदि वो पुण्य है उसके तो देवलोक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, और या जनलोक में जाएगा, तपलोक में जाएगा,
और यदि उसके बहुत ज़्यादा भक्ति के उच्च संस्कार हैं तो भगवत धाम में जाएगा, और नहीं तो फिर उसके लिए भगवान का आदेश मिलेगा कि इसको थोड़े दिन स्वर्ग में रख करके और फिर भगवान का भक्त का रूप धारण करेगा, वो किसी भक्त परिवार में जन्म लेगा धरती पर। जैसे नरसिंह मेहता थे ना, पिछले जन्म में राजा थे वो, और उनको भगवान कृष्ण ने कहा था एक जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें कलयुग में, और उसके बाद तुम मेरे धाम में आ जाओगे। तो ऐसे कभी कभी शुचि नाम श्रीमताम के ही योग भ्रष्टो भी जाए थे, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, या तो योगियों के कुल में जन्म लेता है या पवित्र धनवानों के कुल में वो भक्त जन्म लेता है, और जो उसकी भक्ति पिछले जन्म के साथ में उसको आती है और आगे वो और भक्ति में तीव्रता से लग जाता है, फिर वही उसका आखिरी जन्म होता है। तो यदि हरिनाम बोला है वो मरते समय, यदि वो हरिनाम बोला है तो वो भगवत धाम जाता है, और नहीं बोल पाया और लोगों ने बोला तो नरक नहीं जाएगा लेकिन स्वर्ग में जाएगा, या बड़े उच्च बहुत उच्च कुल में जन्म लेगा महान भक्त के रूप में। श्री राधे राधे। कृष्णा त्यागी जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है, मेरे घर के मंदिर में राम दरबार की मूर्ति है, मैं उन्हें बार बार एक स्वच्छ पानी की जगह पर स्नान करते हुए देख रही हूँ। ऐसा देखने पर मेरे मन में यह संकेत हो रहा है और साथ में यह इच्छा भी है कि मैं उन्हें अपने साथ केदारनाथ, जो कि मैं 8 अक्टूबर को जा रही हूँ, लेकर जाऊं और हरिद्वार में प्रभु को स्नान कराऊं। गुरुजी, क्या यह उचित होगा? हाँ, उचित होगा, लेकिन उनके खान पान का, विश्राम का, जगाने सोने का, ये सब का सही इंतजाम रखना, जैसे अपने बच्चे का इंतजाम करते हैं ना माता पिता, ऐसे करना चाहिए। साथ में ले जाओ, लेकिन उनकी सुख सुविधा सेवा की ध्यान जरूर रखना। राधे राधे। जौली कुमार जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, मैं काउंटर पर नाम जप करता हूं और मल मूत्र त्यागते समय इसे बाहर रख देता हूं, और कई बार जेब में या जल्दी में मेरी उंगली में ही होता है, तो बहुत ग्लानि होती है। क्या उसको शौच आदि करते समय यूज करना चाहिए या जेब में रख सकते हैं या माला की तरह बाहर निकाल सकते? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, माला यदि है तो जपने वाली माला पहनी नहीं जाती है, ध्यान देना। जो माला जपी जाती है ना उसको पहनना नहीं चाहिए, एकदम निषेध होता है इसका। पहनने वाली चीज़ तो अपनी व्यक्तिगत हो गई, और जपने वाली ठाकुर जी की चीज़ है, तो ठाकुर जी की चीज़ को, ठाकुर जी की माला को पहना नहीं जाता, जप किया जाता है। और ये ध्यान रखना कि पहनी हुई माला भी यदि हृदय से नीचे तक लटक रही है तो उसको निकाल के बाथरूम में जाना चाहिए। और जो काउंटर की बात है, तो काउंटर को आप निकाल करके बाथरूम में जाइए, क्योंकि हाथ को यूज करोगे, धोगे, शरीर शुद्ध करोगे, तो हाथ में ही तो काउंटर उंगली में पहने रहते हो, तो इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है। जब आप शौचालय में हो या स्नान घर में हो तो उस समय बिना काउंटर, बिना माला के हरिनाम जपना चाहिए। बोल बोल के करना है तो स्नान के टाइम पर करिए, और मलमूत्र त्यागने के समय बोल बोल के नहीं, मानसिक करना चाहिए, बिना माला के, बिना काउंटर के। चलते फिरते काम करते तो काउंटर से करिए, और जब बैठ के कर रहे हैं तो माला से करिए। और यदि किसी का ऐसा है कि नहीं माला से बन रहा है, एक एक सेकंड में फिर भागना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, तो उसको काउंटर बहुत अच्छा होता है, बाथरूम में नहीं, बाहर। श्री राधे राधे। पूनम शर्मा जी पटना से, इनका प्रश्न है, कृष्ण भगवान का रंग कहीं सांवला तो कहीं नीला बताया गया है। अगर उनका रंग नीला था तो उन्हें ब्रजवासी अपने से भिन्न मानते होंगे, हमें उनका कौन सा रंग ध्यान में रखना चाहिए? देखो, क्या मानते हैं आप, ये आप स्वतंत्र नहीं हो। कन्हैया ने जैसे आपको खींचा, आपको वही मानना पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु का चरित्र आजकल मैं सुना रहा हूँ आपको, निमाई जी का, तो उनका रंग क्या था? एकदम गौर वर्ण, तपा हुआ स्वर्ण जैसा। इतना गौर कोई होता नहीं, चमचमाता हुआ गौर वर्ण, एकदम
तीव्र आकर्षण युक्त चमक थी। अब बताओ, फिर भी घर के लोग मनुष्य मान रहे थे, उनको बेटा बेटा कहते थे। अब उन्होंने जिससे जो मनवाया वो वही माना। हर कोई नहीं पहचान पाता था। कई लोग समझते लड़का बड़ा शक्तिधर है, तेजस्वी है, और जब वो रहते थे मानव मर्यादा में तो थे भी इतने विनम्र कि चरणों में पड़ जाते थे। और जहां उनके भगवतीय आवेश आता था तो अद्वैताचार्य जैसे बुजुर्ग के भी सिर पर अपना चरण स्पर्श करा देते थे, क्योंकि वहाँ वो भक्त है, अद्वैताचार्य भक्त हैं, वो भगवान हैं। तो ठाकुर जी का हर स्वरूप अच्छा होता है, चाहे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, चाहे केकी कंठाव नीलम। जैसे केकी कंठ का मतलब मोर पक्षी जो होता है, मयूर पक्षी, उसके गले की जो नीलिमा, केकी कंठाव नीलम, ऐसा भगवान का रंग। और नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल जैसे, दुर्वा दल श्यामलम, जैसे दूब घास होती है उसकी जो श्यामलता होती है। और नीर नीर धर श्याम, जैसे बादल का रंग होता, पानी बरसाने वाले बादल का, ऐसा भगवान का रंग है। तो भगवान, और कहीं कहीं लिखा समुद्र के जैसा रंग, कहीं आकाश के जैसा रंग। तो भगवान का वास्तव में रंग दूसरा का किसी के पास होता नहीं। भगवान का रियल कलर जो है वो किसी के पास होता नहीं है। तो ये उपमाएं हैं सब, ये सिमिली है सब, उसको इंडिकेट करने के लिए। जैसे आप तो दो ही रंग बोलो, काला था गोरा था, ऐसे ही तो बोलोगे। लेकिन अब उसमें थोड़ा समझाने के लिए कहोगे भाई हल्का सा काला है, बहुत चमक है, बड़े आकर्षण है, बहुत सारी शब्द जोड़ जोड़ करके उसको बताने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही संतों ने दर्शन जो किए हैं वह अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वस्तुओं को इंडिकेट के, ये ऐसा रंग, लेकिन सचमुच तो परमात्मा जैसा रंग किसी का होता ही नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव गंगा जी तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हैं, तो हम उन्हें पीने के लिए गंगा जल दे सकते हैं या नहीं? किसको? भगवान कृष्ण को? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। कारण ये है कि भगवान कृष्ण के चरण की महिमा तो उनके मुखारबिंद से भी ज्यादा कही गई। अब चरण से निकले हुए को कहाँ दे रहे हो? मुख में ही तो दे रहे हो। चरण की महिमा मुखारबिंद से भी ज्यादा कही गई। तो आप भगवान के वैसे सभी शरीर के सब अंग दिव्य होते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी, रहित विकार, कोई विकार नहीं। भगवान के शरीर के किसी अंग में कोई विकार रंच मात्र का भी नहीं होता। रहित विकार जान अधिकारी, अधिकारी लोगों, अधिकारी मतलब ऑफिसर नहीं समझ लेना, अधिकारी मतलब जो उसके पात्र हैं वो वही जान सकते हैं, हर कोई नहीं। जिसको सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। भगवान जनाते हैं तो वो जान पाता है ठीक ठीक। तो भगवान का संपूर्ण शरीर चिदानंदमय है। चिदानंदमय अर्थात जड़ता का लेश भी कहीं नहीं है, गंदगी का लेश भी नहीं कहीं है। जो चरण है वही माथा, वही मुख है, वही जीवा, वही पेट, वो पीठ, सारा अंग एक जैसा दिव्यता से भरा हुआ। तो आप उनके चरण को कोई वो अलग थोड़े आप मान लोगे। जो चरण है वो मुख है। तो चरण से निकली हुई गंगा नख निर्गता मुनिवंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। चरण से भी नहीं निकली थी। कहाँ से निकली थी? भगवान वामन जब त्रिविक्रम बन गए विशाल, तो उनके विशाल चरण के अंगूठे के नाखून के कोने से निकली थी। नख निर्गता मुनिवंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। वो त्रैलोक पावन है वो। तो अब उनसे अच्छा तो जल मिल नहीं सकता जो दूसरा पिलाओगे आप। उनसे अच्छा तो दूसरा जल मिलेगा नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा जो जल है वही है, तो इसलिए हम वही पिलाएंगे।
श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी साधक को तांबे के बर्तन में खाना पीना चाहिए या नहीं? नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, भगवान के लिए है वो। तांबे का बर्तन केवल भगवान के लिए होता है। आप जल रखे भी हो उसमें तो मुंह लगा के मत पियो, निकालो दूसरे बर्तन में, गिलास में निकालो, फिर गिलास से पियो। उसको बर्तन को जूठा मत करो। वो एक भक्त था तो असुर वो, लेकिन सच्चा भक्त था वो। तो उसने वो ताम्र रूप धारण किया था और ये कहा था कि प्रभु मेरा शरीर सदा आपके काम में आवे, मेरा शरीर सदा आपके काम में आए। तो भगवान ने कहा फिर तो तुम्हारे शरीर को हम एक धातु बना देंगे, मेटल, वो कॉपर, वही ताम्र, तांबा। तो उसलिए पूजा के जितने बर्तन होते भगवान से जुड़े हुए वो सब तांबे के बनते हैं। चांदी भी उतना ज़्यादा प्रिय नहीं प्रभु को जितना तांबा पसंद है। तो वह अपने काम में आप इतने रख सकते हो कि उसमें आप जल रख लो, लेकिन मुंह लगा के पीना वर्जित होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।